हेलो स्टूडेंट्स, इस बार एनसीईआरटी 3.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट स्क्रीन पे है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इस तरह का ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल में देखे थे और वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था। ये क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, समझ में आ रहा है। एक स्ट्रीम है, कुछ इस तरह की नदी है एक, जो मान लो इस दिशा में बह रही है, इस दिशा में जा रही है। अब रितु को 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, इस तरफ जाने में 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है? 2 आवर्स। और वहीं उल्टा अगर जाना हो 4 किलोमीटर, उल्टा 4 किलोमीटर जाने में ही 2 घंटे लग जा रहे हैं। राइट से बनाते हैं मान लो, और उसको इधर से इधर अगर 4 किलोमीटर ही जाना है यूं, तो ये 4 किलोमीटर में उसको 2 घंटे लग जा रहे हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब दिख गया क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो एक हमारे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड है, एक हमारे पास अप स्ट्रीम स्पीड है। डाउन स्ट्रीम स्पीड किसके बराबर होगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डाउन स्ट्रीम में क्या है? 20 किलोमीटर डिवाइड बाय 2 आवर्स। 20/2 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में 10 किलोमीटर पर आवर आ गया आराम से। अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटे। 4/2 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है, रुक जाओ, आंसर अभी नहीं आया है। आंसर कैसे आएगा? हमें निकालना है स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट निकालना है। दो चीजें निकालनी है, जो दोनों अभी नहीं निकली है, दोनों में से एक भी नहीं निकली है। मान लिया जाए स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड ऑफ रोइंग ROWING, स्पीड ऑफ रोइंग इज इक्वल टू R किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ करंट C किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये दोनों लेट किया, हमने एज्यूम किया ऐसा। स्पीड ऑफ रोइंग R किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ करंट C किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड ऑफ रोइंग R किसके बराबर होता है? नहीं सॉरी, उल्टा। डाउन स्ट्रीम स्पीड किसके बराबर होता है? डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है स्पीड ऑफ रोइंग प्लस स्पीड ऑफ करंट, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। देखो इस डायरेक्शन में यही होगा ना, जब इधर जाना है हमें, जब हमें इस दिशा में जाना है, इस तरफ जाना है, कुछ दूर तो अपनी मेहनत से जाएगी वो, कुछ दूर रिवर खुद ही ढकेल देगा। तो दोनों को ऐड कर देना है। और उल्टा जाना होगा तो जितनी दूर हम लोग जाएंगे रिवर कुछ दूर वापस कर देगा। मान लो हमने इतनी दूर आए, रिवर थोड़ी सी दूर वापस कर दिया, तो दोनों को माइनस कर देना होगा। तो निकाल दो अब। डाउन स्ट्रीम स्पीड R प्लस C है, जो किसके बराबर है? जो हमारा आया है 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर 10। और अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ रोइंग माइनस स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कैसे सॉल्व होगा हमारा? दोनों को ऐड कर दो एक बार। 2R इज इक्वल टू 12, यानी कि R इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, और R की वैल्यू 6 डाल दो। 6 प्लस C इज इक्वल टू 10। दिस इम्प्लाइज C इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट है 4 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ रोइंग है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कैसे बना समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझना है सिर्फ। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तब तो फिर बात बन गई एकदम। इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा आते हैं और लोगों को पता नहीं होता है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, क्लास 10th के क्वेश्चन है, जो कि बैंकिंग में, एसएससी में, रेलवे में, एनटीपीसी में, सब जगह आते हैं क्वेश्चंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman to finish alone to finish the work, and also that taken by one man alone to finish the work. तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये अलग कॉन्सेप्ट से बनेगा, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट से बनेगा। पहले कभी पढ़ा था, कभी पढ़ा हुआ होगा, बिल्कुल याद आ रहा है हल्का फुल्का, नहीं भी याद आ रहा है तभी मैं बता दूंगा। चलो मान लो, लेट टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश द वर्क अलोन, फिनिश द वर्क। इसको मान लो ए डेज, ए दिन में ये पूरा, एक्स लिख दो क्या, एक्स वेरिएबल हम लोग को अच्छा लगता है ना, एक्स लिख देते हैं, एक्स डेज। ठीक है, एक्स डे में काम पूरा होता है, एक कोई काम है जो एक्स दिनों में वो पूरा कर देती है, तो 1 डे में वर्क डन इन 1 डे, वन बाई एक्स, 1/x ही होगा ना। पहले दिन मान लो 1/3 काम हुआ, दूसरे दिन 1/3, अच्छा नहीं उल्टा, सॉरी। मान लो कि 3 दिनों में काम पूरा हो रहा है, 3 दिनों में एक औरत काम को पूरा कर रही है, तो पहले दिन 1/3 काम होगा, दूसरे दिन भी 1/3 काम होगा, तीसरे दिन भी 1/3 काम होगा। अगर मान लो 5 दिनों में काम पूरा हो रहा है, तो पहले 1/1/5 काम होगा, दूसरे दिन भी 1/5 काम होगा, तीसरे दिन भी 1/5 होगा, चौथे दिन भी 1/5 होगा, 5वें दिन भी 1/5 होगा। यदि मान लो सिर्फ 2 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो 1/2 पहले दिन होगा, 1/2 दूसरे दिन होगा, है ना। जितने भी दिन में पूरा हो रहा है वो 1/, हो जा रहा है उल्टा। तो अगर x दिन में काम पूरा कर रही है वो, एक दिन में 1/x काम होगा, होगा ना। यहाँ तक क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तब क्वेश्चन समझ गए हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, फिर हम लोग आगे चल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट करना है सर। x दिनों में काम पूरा करती है एक औरत, तो एक दिन में एक औरत कितना काम करेगी, 1/x। एक दिन में एक औरत, अभी हम लोग दो औरत की और ये 3 women की और 2 women की बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ 1 woman की बात कर रहे हैं अभी। सिमिलरली अब मेन पे आते हैं। लेट टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क अलोन, कितना टाइम लगेगा, y मानते हैं इसको, y डेज। तो इसका वर्क डन बाय वन मैन इन 1 डे, वर्क डन बाय वन मैन इन 1 डे, ये कितना हो जाएगा, 1/y। यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा साफ करता हूँ। 1 वुमेन को एक दिन में 1/x काम करती है, 1 मैन एक दिन में 1/y काम करती है। नीचे लिखने के बदले मैं यहीं पे लिखता हूँ, सामने में क्वेश्चन दिखता रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब हमें क्या करना है, हमें दिया है 2 women प्लस 5 men, है ना। 1 woman, वर्क डन बाय 1 woman 1/x है, तो वर्क डन बाय 2 women इन 1 डे, वर्क डन बाय 2 women इन 1 डे किसके बराबर होगा, 1/x इंटू 2, है ना। दो, एक आदमी जितना काम कर रहा था उससे डबल हो गया। सिमिलरली वर्क डन बाय 5 men इन 1 डे, 1/y इंटू 5, ठीक है। अब देखो ये लोग टोटल 4 दिनों में काम को पूरा कर रहे थे, 4 दिनों में काम को पूरा कर रहे थे, तो एक दिन में जो काम हुआ है 2/x प्लस 5/y, ये 1/4 है, काम का 1/4 हो गया, 25% काम हो गया है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4, ये 5 ठीक से लिख देते हैं जरा, 5। यह हमारा पहला इक्वेशन है।
इतनी देर के बाद इक्वेशन मिला है। दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। क्या दिया है? 3 women and 6 men। 3 women प्लस 6 men। अब फिर से वही करना है, वर्क डन बाय 3 women इन 1 day। कितना होगा? 1/x इंटू 3। और उसी तरीके से वर्क डन बाय 6 men इन 1 day, ये कितना हो जाएगा? 1/y इंटू 6। और ये मिल करके 3 दिन में पूरा हो जाता है। सिर्फ 3 दिन में अब काम पूरा हो रहा है, मतलब 1/3 काम हो गया। 3/x प्लस 1/y 6/y। 6 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 1/3। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब हमारे पास इक्वेशन आ गए हैं, दो इक्वेशन आए हैं जिसको हमें अब सॉल्व करना है। टू बाई एक्स प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4 और 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। किस मेथड से सॉल्व करोगे? चाहे किसी भी मेथड से सॉल्व करो, हमें तो बस आंसर चाहिए। क्या करें? इस तरह के क्वेश्चंस में एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो पहले इक्वेशन को इंटू 3 करते हैं, इसको इंटू 2 करते हैं, हमारा एलिमिनेशन में काम बनेगा। क्या होगा? 6 डिवाइड बाई एक्स प्लस 15 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 3/4। और दूसरे में क्या आएगा? 6 डिवाइड बाई एक्स प्लस 12 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3। अब माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये 6x कैंसिल हो जाएगा। 15/y माइनस 12/y 3/y इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। ले लो एलसीएम। 12 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1/12, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आएगी 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36। ठीक है। उसी तरह से अब x की वैल्यू निकाल देनी है। इस इक्वेशन में मान लो मैंने y को सब्सटीट्यूट कर दिया। 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 6 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 1/3। कैंसिल होगा यह 6। 3 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/6। दिस implies x इज इक्वल टू 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। x की वैल्यू 18 आई है, y की वैल्यू 36 आई है। ठीक है। वर्क डन x इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 36। वन वुमेन को कितना टाइम लगता है? 18 दिन काम को पूरा करने में, और 1 मैन को 36 दिन। वुमेन की स्पीड बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3। रूही travels 300 kilometers to her home partly by train, partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and speed of bus separately. फिर से डिफरेंट तरीका क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन का पहले मैं पिक्चर बनाऊंगा, इसमें क्वेश्चन समझना है। सबसे पहले ये मैंने मान लो 300 किलोमीटर की दूरी को दर्शा दिया। ठीक है। यहां से यहां तक रूही को जाना है। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है ये 300 किलोमीटर का है। क्वेश्चन समझ लो, फिर बहुत आसानी से बनेगा। नहीं समझोगे तो नहीं बनेगा। 300 किलोमीटर्स। अब इसमें क्या दिया है? 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। चलो मैं ट्रेन के पार्ट को, ये क्या है, ये मान लो हमारा ट्रेन का पार्ट है 60। ठीक है। और बस के पार्ट को मैं ग्रीन से बनाता हूं, ये बस का पार्ट है।
ये 60 किलोमीटर है, तो ये कितना होगा 240 किलोमीटर। ठीक है, और क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस चाहिए। तो मान लो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन एस मान लेते हैं। एस स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो ट्रेन में कितना समय लग रहा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाई एस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाई बी। और इस दोनों का सम हमें दिया हुआ है, दोनों जो टाइम आई है दोनों का सम हमें क्या दिया है 4 आवर्स, यानी कि 60 डिवाइड बाई एस प्लस 240 डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहां से 60 से मैं डिवाइड कर देता हूं, 1 बाई एस प्लस 4 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई 15। एक इक्वेशन आ गया। अब दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। दूसरे इक्वेशन में क्या दिया है हमें, ट्रेन से वो 100 किलोमीटर जाती है, मतलब इस बार ट्रेन से जो जा रही है वो यहाँ तक जा रही है, 100 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से कवर हो गई है ना, सेम टोटल 300 ही है। इसी 300 में 100 किलोमीटर ट्रेन से कवर हुआ है और बाकी का जो है 200 किलोमीटर ये बस से कवर हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे 100 किलोमीटर है, यस ये 100 किलोमीटर है और ये 200 किलोमीटर है। इस केस में टाइम क्या मिलेगा, t1 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई एस, है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन तो वहीं रहेगी एस, और यहाँ पे क्या मिलेगा t2 इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई एस, और इस पर टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा, 4 आवर प्लस 1/6 आवर, 4 1/6 आवर, तो क्या होगा 100 डिवाइड बाई एस प्लस 200 डिवाइड बाई बी, ये बी था, बस की स्पीड देनी थी यहाँ पे, इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 6। 100 से इसको भी डिवाइड कर दो, हमें मिल जाएगा 1/s प्लस 2 डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1/24। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन जो आए कौन कौन से आए हैं, 1/s प्लस 4/b, 1/s प्लस 4/b इज इक्वल टू 1/15, और दूसरा क्या है 1/s प्लस 2 डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1/24। दो इक्वेशंस हैं, सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएंगे, माइनस कर दो दोनों को, यह कैंसिल हो गया, 2 डिवाइड बाई b इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, 120 एलसीएम आएगा, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3/120, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 120 डिवाइड बाई 3, 40 आएगा ना, 80 किलोमीटर्स पर आवर, और 1/s को निकाल दो, 1/s इज इक्वल टू 1/24 माइनस 2/80 क्या होगा 1/40, सॉल्व कर लो इसको, फिर से एलसीएम हमारा 120 आएगा, 5 माइनस 3, 1/60, 1/60, यानी कि s इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बस 60, स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस 80 किलोमीटर आवर, स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे क्या आया 80 किलोमीटर पर आवर। वेरीफाई कर लो आराम से, सही आंसर आया है हमारा। ओके, हमारी एक्सरसाइज सब कंप्लीट हो गई 3.6। अगले वीडियो में और 3.7 एक्सरसाइज देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं। ओके,